Hello, my dear aspirants of the CDS examinations 2024. Team Nishtha, in association with English Funda, brings you tricks to solve English questions. Okay? Let's come to idioms and phrases. Now, have an axe to grind. ये तो आपको रट के ही सीखना पड़ेगा. ओके ये तो आपको रट के ही सीखना पड़ेगा. इडियम्स का आपका ज्ञान होना चाहिए. एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या है? सेल्फिश मोटिव होना. सेल्फिश मोटिव होना. लेकिन ध्यान देना, जब आंसर लिखते हो तो फटाक से मत लिख देना. एक बार पूरी ऑप्शंस पढ़ लेना. कई बार दो ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, तो जस्ट हैव पेशेंस. टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव सही हो सकता है सर. थिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स एन एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क. टू बिहेव एरोगेंटली, ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ, बाइट द बुलेट. To be angry and unhappy, to start doing something in a very keen way, to accept something unpleasant and difficult. Bite the bullet का मतलब क्या है? जो नहीं करना चाहता था उसको करना ही पड़ गया तो कर ही लेता हूँ. बुलेट को तो बाइट नहीं कर पाओ. तो बाइट द बुलेट का मतलब है कि भाई डिफिकल्ट काम को करने के लिए बेमन भी तैयार हो जाना. टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट. ओके. और देखो, टू ट्राई टू डू मोर देन यू आर एबल टू डू. जितना कर सकते हो उससे ज्यादा कोशिश करना. एकदम क्लोज लगता है सर, लेकिन वो नहीं है. जितना कर सकते हो उससे ज्यादा काम उठाना, वो नहीं. यहाँ पर में है कि जो अनप्लेजेंट है, जो करना नहीं चाहता था, वो करने को बोलते हैं बाइट द बुलेट. लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या है? मजाक का पात्र बनना. ओके. एंड देखना, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, जिसकी मजाक उड़ाई जाती हो. तो ये तो करेक्ट आंसर हो सकता है. टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट है नहीं. टू लाफ एट समवन सीक्रेटली, सीक्रेटली नहीं. लाफिंग स्टॉक का मतलब हंसी का पात्र बनना, सब ओपनली हंसता है. ठीक है, तो ये नहीं हो सकता. टू बी जोवियल अंडर रेस्पेक्टेड पर्सन नहीं. तो ए इज द करेक्ट वन. 34th, पे ओवर द ऑड्स का मतलब है जितना वाजिब दाम है उससे कहीं ज्यादा दाम देना. To pay more than what is a justifiable price. So, to get dividends for investments, to work hard to make payments, to treat someone in the bad way, or to pay more for something than it is worth. D. हाँ, जितना उसकी कॉस्ट है उससे ज्यादा पेमेंट करना, उसको हम लोग बोलते हैं पे ओवर द ऑड्स. पे थ्रू द नोज भी एक है. पे थ्रू द नोज मतलब बड़ी मुश्किल से पेमेंट करना. प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या है? खुश करने के लिए खेलना. तो क्या बोलते हैं खुश करने के लिए खेलना? कैसा होता है? टू डू समथिंग अलोन. टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू. एब्सोल्युटली. दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरे आपसे खुश हो जाएं, इसीलिए बातचीत करना या कुछ एक्टिविटीज करना, उसको बोलते हैं प्ले टू द गैलरी. ओके. ना, इसमें देखना, सहवाग वॉज प्लेइंग टू द गैलरी रादर देन फॉर द टीम. हाँ, का मतलब क्या है? सहवाग क्राउड को खुश करने के लिए खेल रहा था, ना कि टीम के लिए. कभी कभी कुछ प्लेयर्स कर भी देते हैं. आई डोंट मीन एनीथिंग बैड अगेंस्ट सहवाग. आई लव दैट प्लेयर. ओके, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया. बी इन द सूप का मतलब है कष्ट में होना. तो कौन सा सही बताना? टू बी इन ट्रबल. आई एम इन बिग सूप. ये सब बोला जाता है. अ टर्न ऑफ द स्क्रू. स्क्रू को एक बार घुमाओगे तो क्या होगा? और टाइट हो जाएगा. मतलब स्थिति को और भी टाइट कर सकता हूँ. मतलब क्या है कि सर, इडियम्स एंड फ्रेजेस को जरा से इमेजिनेटिव हो जाओ, जरा से क्रिएटिव हो जाओ, तो याद ना भी हो फिर भी किया जा सकता है. जरा से इमेजिनेशन, जरा से कल्पना को दौड़ने देना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या होना चाहिए? टर्न ऑफ द स्क्रू. टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव वे, टू चेंज पीपल्स ओपिनियंस. और क्या होगा? टू an action which makes a bad situation worse. So it's not important that हर idiom का meaning आना ही चाहिए. guess भी किया जा सकता है. that is the trick I am teaching. कि guess भी किया जा सकता है, लेकिन जरा से imaginative होना पड़ेगा. फिर बोलोगे सर, एमएन एक्स टू ग्राइंड का क्या इमेजिनेशन हो सकता है? एक्स क्या होता है? आरी. आरी को तेज कराने के लिए जा रहे हो, तो मान लो आपके पास तेज कराने की मशीन नहीं है, तो दूसरे के पास है, तो उसको जाके खुशी करोगे ना. पहले उसको खुश करोगे तभी तो बोलोगे कि मेरा वाला भी काम कर दो. ठीक है, ऐसा. लेकिन उतनी उतनी कहानी समझ में आए. कई बार हो जाएगा, कई बार आप हिसाब किताब कहानी बना लोगे, कई बार नहीं हो पाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि रटना ही मात्र एक रास्ता है. कभी कभार रटने के बाद भी भूल जाते हैं, तो जरा क्रिएटिव हो गए तो याद आने के चांसेस भी हैं. और वाइट, ये तो हिंदी में भी है. सफेद हाथी पालना मतलब हाथी पालना ही मुश्किल है. सफेद हाथी पालना तो मतलब क्या हो जाएगा?
something that has cost a lot of money but has no useful purpose. हाथी पालना सफेद हाथी पालना एक ही है. और हॉट पोटेटो, गर्मा गर्म पोटेटो आपके हाथ में रखना हो, पकड़ पाओगे नहीं. तो वही है मीनिंग. बताओ कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? Someone who is very angry, something that is difficult to deal with. Absolutely. मुश्किल का काम, बहुत मुश्किल वाला काम है, कोई भी पकड़ना नहीं चाहता है. कोई बोलता है कि भैया तुम करो, मैं काम को बढ़ाना चाहता हूँ. हॉट पोटेटो. एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब क्या है? People who are close to each other, or people who argue a lot, people who are different and thus incomparable, people who fight over minor. एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब है एप्पल अलग फ्रूट है, ऑरेंज अलग फ्रूट है तो सबको ये आदमी, लेकिन अलग अलग लोग हैं. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग. पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल. हे कम ऑन, डोंट ट्राई टू कंपेयर मी विद सम अदर टीचर. वी आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब क्या है? ही इज गुड इन हिज ओन वे, आई एम गुड इन माई ओन वे. दैट वे. ठीक है.